अच्छा दोस्तों, कैम्बोडिया के हवाले से मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैम्बोडिया ने एक प्रोग्राम निकाला है, कैम्बोडिया माई सेकंड होम प्रोग्राम, और उस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे रब्ता भी किया था। कुछ ऐसे सवाल थे जो कि लोगों को शायद मैं समझा नहीं सका, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाता हूँ, इसमें आपको समझाता हूँ कि कैम्बोडिया का ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या और कैम्बोडिया के इस प्रोग्राम का फायदा क्या है और ये किन लोगों के लिए है। क्योंकि कैम्बोडिया जो है एक ऐसा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, छोटा तो नहीं है खैर, अच्छा खासा बड़ा कंट्री है, और ये सैंडविच्ड है वियतनाम और थाईलैंड के दरमियान। ठीक है, समंदर को भी ये लगता है। तो ये जो कैम्बोडिया जो कंट्री है ये बेसिकली इमर्जिंग मार्केट है, इसकी इकोनॉमी जो है बहुत आगे आ रही है काफी सालों से, और स्टेबल वहां पे हुकूमत है, स्टेबल जो है पॉलिटिक्स है। तो और सबसे जो बेस्ट चीज जो मैंने कैम्बोडिया में देखी है, मैं गया था वहां पे, कई बार मैं जा चुका हूं, अभी तो खैर हमारा बिजनेस पार्टनरशिप भी है वहां पे। तो कैम्बोडिया जो है उसमें डॉलर चलता है, यूएस डॉलर चलता है। ऐसा है कि आप जैसे अमेरिका में रह रहे हो, हर दुकान में जो छोटी छोटी चीज़ों की प्राइसेस होती है वो भी डॉलर में होती है। अगर आपको कोई टी शर्ट खरीदनी है तो वो भी डॉलर में, अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो मेन्यू में डॉलर लिखे होते हैं। उनकी अपनी भी करेंसी है, उसका नाम रियल है, $1 के 4000 बनते हैं, लेकिन उनकी करेंसी वहां पे इतनी ज्यादा यूज नहीं होती जितना ज्यादा वहां पे डॉलर यूज होता है। और बहुत थाईलैंड की तरह उसका वेदर है, या मलेशिया की तरह, इंडोनेशिया की तरह ये जो कंट्रीज है, क्योंकि इसके करीब ही है वो, तो बहुत ज़बरदस्त वेदर है, नॉर्मल वेदर है, ट्रॉपिकल, और बड़ा ही ग्रीन कंट्री है, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, और लोग भी फ्रेंडली है फॉरेनर्स के साथ। मतलब दूसरी कंट्रीज़ की तरह नहीं है, जैसे मलेशिया के लोग इतने फ्रेंडली नहीं है, या और बहुत सारे यूरोप वगैरह या दूसरे कंट्रीज। तो हर बंदे के लिए प्रोग्राम लाजमी बात है नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन स्टिल वो लोग जो चाहते हैं, जिनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है और जो चाहते हैं कि किसी और कंट्री में मूव हो जहां का उनको परमानेंट वीजा मिले लॉन्ग टर्म, और जहां पे वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, वहां कारोबार करना चाहते हो, फैमिली के साथ मूव करना चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि मलेशिया ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं दे रहा जो कैम्बोडिया दे रहा है, इंडोनेशिया ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं दे रहा, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मलेशिया का भी प्रोग्राम है, लेकिन मलेशिया के प्रोग्राम में वो लोग बहुत सुस्त है, और बहुत ज़्यादा उसमें हर्डल्स है, और उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैम्बोडिया वाले में ये इश्यूज़ नहीं है। और उसके अलावा जो है, कैम्बोडिया में 100% आप फॉरनर हो तो आप बिजनेस ओन कर सकते हो, और बहुत कम से कम खर्चे में वहाँ बिजनेस रजिस्टर हो जाता है। और ये जब आप वीज़ा लेते हो ना, ये कैम्बोडिया माई सेकंड होम वाला, तो जो इदारा है वो आपकी हेल्प करता है बिजनेस में, लाइसेंस में, बच्चों की स्कूलिंग में, प्रॉपर्टी परचेजिंग में, हर चीज़ के अंदर आपकी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांस, यानी आपको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है वहाँ पे। ये चीज़ थाईलैंड में नहीं है, फिलीपीन में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, मलेशिया में नहीं है। यानी ये जो पूरा रीजन है मेरा सबसे फेवरेट रीजन है ये। अगर यहाँ पे कोई अच्छा वीज़ा हो जिसमें सिटीजनशिप या पीआर तक बंदा जा सकता हो, तो वो मैं भी जो है कंसीडर करता हूँ, अपने लिए भी कंसीडर करता हूँ। मैं इस वक्त जो है इंडोनेशिया को कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे काफी सारे रिसोर्सेज है। लेकिन कैम्बोडिया को भी मैं जो है कम नहीं समझता इंडोनेशिया से किसी भी सूरत में। उसकी वजह यह है कि पीस ऑफ माइंड, आपको 10 साल का वीजा दे रहे कैम्बोडिया माई सेकंड होम प्रोग्राम में। अगर आप एनरोल करते हो तो 10 साल का सीधा सीधा वीजा है, जो कि बाद में रिन्यू भी हो सकता है अगले 10 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत मिनिमम है, $1 लाख आपने इन्वेस्ट करना है, जिसमें से $50,000 आप इन्वेस्ट करोगे रियल स्टेट के अंदर, कोई दुकान परचेस कर सकते हो, कोई छोटी मोटी शॉप परचेस कर सकते हो शॉपिंग मॉल के अंदर $50,000 की। वैसे आप ज़्यादा की परचेस करना चाहते हो तो ज़्यादा की भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 50,000 आपने इन्वेस्ट करना है रियल स्टेट में, और 50,000 आपने गवर्नमेंट को देने हैं। गवर्नमेंट को क्यों देने हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। और ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें कैम्बोडिया की हुकूमत खुद कहती है कि आपको 5 साल के बाद सिटीजनशिप मिलेगी, यानी 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो और कैम्बोडिया का पासपोर्ट ले सकते हो। तो कैम्बोडिया की हुकूमत खुद ये चीज़ कह रही है, और कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा तरीका नहीं है कैम्बोडिया का सिटीजनशिप हासिल करने का। और डोल सिटीजनशिप भी उसमें अलाउड है, क्योंकि अपनी सिटीजनशिप आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कैम्बोडिया जो है, सबसे बेस्ट जो कैम्बोडिया की बात है वो ये कि वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, करेंसी डॉलर में है तो डॉलर में आप कमा सकते हो। वहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं हर साल। जो सियम रीप सिटी है वहाँ पे घूमने के लिए, और जो ये दूसरा है अपना पनोम पेन है, मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को देखा है जो कि बिजनेस कर रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं जापान वगैरह से, वहाँ सेल करते हैं। मतलब लोकली बहुत सारे बिजनेसेस है, क्योंकि कैम्बोडिया के लोग जो है ना इतने सीधे साधे हैं और इतना ज़्यादा नहीं जानते कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है फॉरेनर्स के लिए, और लाजमी बात है ये हर बंदे के लिए नहीं है।
उन लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकते हो, उन लोगों के लिए है जो कि बिजनेस माइंड हो या जो इन्वेस्टर्स हो, तो वो समझ पाएंगे मेरी बातों को कि किस तरह की इमर्जिंग मार्केट है कैम्बोडिया। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो इदारा मैनेज कर रहा है वो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो वजारत दाखिला है कैम्बोडिया का। उन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, और मेरी डायरेक्टली जो है उनसे, उनकी हेडक्वार्टर में गया था, उनसे मेरी डायरेक्टली बात हुई है। उन्होंने मुझे अच्छा खासा वहाँ पे घुमाया फिराया है, सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई है। मैंने उसके डायरेक्टर का इंटरव्यू किया है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, और बड़ी अच्छी मेरी बात हुई है। और लकीली उन्होंने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है, ऑफिशियल एजेंट आप कह सकते हो मुझे बनाया है, मुझे सर्टिफिकेट भी भेजा है उन्होंने। तो जो भी क्लाइंट जो है इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं उनको रेफर करूंगा ना, तो उनको वो लोग VIP सर्विस देंगे, और एंड तक उसको हम फॉलो अप करेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक सारा प्रोसेस जो है मैं भी देखूंगा, वो भी देखेंगे, और मिल के हम लोग जो है क्लाइंट की हेल्प करेंगे स्टार्ट से एंड तक। और जब 10 साल का वीज़ा मिलेगा, 10 साल का कार्ड मिलेगा, इसमें 1 साल की फ्री इंश्योरेंस भी शामिल है, आपको फ्री इंश्योरेंस मिल जाती है, और बाकी बहुत सारे और भी चीज़ें हैं आपको फ्री मिलती है इसके साथ, ठीक है। 10 साल का कार्ड तो आपको मिल जाता है कैम्बोडिया में, रेजिडेंसी वहाँ पे जो ये जो प्रोग्राम है इसमें एनरोलमेंट का कार्ड, उसके अलावा आपका 10 साल का वीज़ा, और आपका वहाँ का जो TRC भी बनता है, राइट। तो ये चीज़ें तो है ही है। उसके बाद कंपनी आप बनाना चाहते हो उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं वो लोग, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो उसमें भी हेल्प करते हैं, और उसके अलावा जो है आप वहाँ बच्चों की स्कूलिंग करना चाहते हो, क्योंकि कैम्बोडिया में इंटरनेशनल स्कूल्स है और बहुत मुनासिब रेट पे है। $100 जो है, $100-150 पर मंथ फीस होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फीस के स्कूल्स है। ऑस्ट्रेलियन टीचर्स होते हैं, अमेरिकन होते हैं, ब्रिटिश और कैनेडियन टीचर्स होते हैं। तो मैंने खुद वहाँ पे स्कूल्स में मैं गया हूँ, मैंने खुद वहाँ पे रिसर्च की है स्कूल्स के हवाले से पर्सनली। तो स्कूल्स एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई है, बहुत इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड लेवल का, ब्रिटिश लेवल का जो है ना वहाँ पे करिकुलम पढ़ाते हैं और इंग्लिश में पढ़ाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर्स है वो इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स है, तो ये बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी आपकी फिर फ्यूचर में जो भी आप चीज़ करना चाहते हो तो उसमें आपकी हेल्प करते रहते हैं ये वाला जो डिपार्टमेंट है जिसका मैंने आपको जिक्र किया। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्टार्ट में जब आप स्टार्ट करते हो ये प्रोसेस, तो आपको $10,000 इनको पे करने होते हैं, और आपका ये लोग जो है ड्यू डिलिजेंस करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो आपकी नहीं है। जब आपका वो ओके आता है, बाकी पेमेंट आपने बाद में करनी है $40,000 इनको, और उसके बाद आपने सिर्फ एक एग्रीमेंट करना है। आप इंस्टॉलमेंट पे भी प्रॉपर्टी ले सकते, मतलब जो मिनिमम 50,000 आपने इन्वेस्ट करना है कोई शॉप लेके, शॉपिंग मॉल के अंदर, या कोई दुकान आप लेंगे, तो वो आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप $50,000 उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, उसको आप सिंपली जो है उसकी 30% डाउन पेमेंट देके बाकी आप इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हो, और एंड में जाके जब वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट कुछ टाइम के बाद, तो फिर वो आप ज़्यादा पैसों में सेल भी कर सकते हो। तो ये सारा प्रोग्राम है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे रब्ता कर सकते हो ईमेल के थ्रू भी, और व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो सिटीजनशिप है 5 साल बाद जब आप एलिजिबल हो जाते हो, तो इसमें आपको लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कैम्बोडियन लैंग्वेज है वो भी इस प्रोग्राम के तहत ज़रूरी नहीं है कि आपको आती हो, क्योंकि वो ज़रा मुश्किल लैंग्वेज है। वैसे अगर आप नॉर्मली अप्लाई करते हो तो हर कंट्री के लिए उसकी लैंग्वेज ज़रूरी होती है, लेकिन इसमें ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ।